नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश को अगले राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिल चुकी हैं, या ये कह लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू के तौर पर अगला राष्ट्रपति मिल चुका है। एक ही बात है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार उतारी गई थी और सामने थे यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। करारी टक्कर अगर हम कहें तो भी गलत होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फासला रहा है वोटों का और 64% वोटों के साथ द्रौपदी मुर्मू जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। और उसके बाद से ही उनको बधाई देने वालों की एक लंबी लिस्ट है। मतलब ये समझ लीजिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो, मतलब बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जो सामने आई है, जिसमें लोग उन्हें बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं, बैक टू बैक उनको बधाई संदेश भेज रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अब लोग जानना चाह रहे हैं कि हारने के बाद और द्रौपदी मुर्मू के जीतने के बाद यशवंत सिन्हा का क्या रिएक्शन है। तो ऐसा नहीं कि यशवंत सिन्हा ने चुप्पी साधी है या फिर हार से बौखलाए हुए हैं, नहीं, बहुत मैच्योरली उन्होंने इसका जवाब दिया है। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने के बाद बधाई दी है। जी हां, यशवंत सिन्हा ने ट्विटर पर बाकायदा एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो लिखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विजयी होने पर मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई देता हूं। देशवासियों को उम्मीद है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान की संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सिन्हा ने कहा, दूसरा लाभ यह है कि अपने चुनाव अभियान के दौरान मैंने देश और आम लोगों के सामने प्रमुख मुद्दों पर विपक्ष के विचारों और चिंताओं को उजागर करने का प्रयास किया। विशेष रूप से मैंने ईडी, सीबीआई, आईटी और यहां तक कि राज्यपाल के कार्यालय के खुले और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर कड़ी चिंता व्यक्त की। यानी कि सिन्हा कहीं ना कहीं अपनी हार से दुखी तो हैं, परेशान तो हैं और इसीलिए बार बार गिना रहे हैं कि उन्होंने इस दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए थे। लेकिन फिर ठीक है, उन्होंने अपनी हार को जल्द ही स्वीकार करते हुए द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई भी दे दी है। वैसे इस दौरान यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा, इस चुनाव में मुझे अपने सर्वसम्मति के उम्मीदवार के रूप में चुनने के लिए मैं विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इलेक्टोरल कॉलेज के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया। मैंने विपक्षी दलों के प्रस्ताव को पूरी तरह से भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा प्रचारित कर्म योग के दर्शन को मानते हुए कि फल की उम्मीद के बिना अपना कर्तव्य करो, मैंने अपने देश के प्रति अपने प्रेम के कारण ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया है। मैंने अपने अभियान के दौरान जो मुद्दे उठाए थे वो प्रासंगिक थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा अपनी हार को लेकर दुखी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत मैच्योरिटी दिखाते हुए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई भी दी है। यशवंत सिन्हा के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।